उन्होंने कहा देशद्रोह के मामले पर मैं खुलासा करने वाला हूं और अनिश्चित काल के लिए आपने स्थगित कर दिया देशद्रोह के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये तो परसों क्या, ये तो 2 महीने पहले हो जाना चाहिए। देशद्रोह जैसा मुद्दा आप उसको स्थगित क्यों करेंगे? सही समय आने पर तथ्यों के साथ हम अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी 10 सेकंड दीजिएगा। ठीक है, 10 सेकंड रीना गुप्ता, 10 सेकंड रीना गुप्ता, फिर राशिद किदवई। 10 सेकंड रीना गुप्ता, क्योंकि अब दो तरफा आप पे हमला हो रहा है उसी मुद्दे को लेके। सीएजी रिपोर्ट आखिरकार घूम फिर के उन्होंने 33 करोड़ वाला मुद्दा बोल ही दिया, कांग्रेस ने भी। पद्मजा जी, आपको याद होगा कि मोदी जी पहले एक दामाद जी का बहुत जिक्र करा करते थे कि दामाद जी ने ये घोटाला किया है, दामाद जी ने वो घोटाला किया है। अब तो मोदी जी 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, वो दामाद जी के खिलाफ कब कार्रवाई हो रही है, कब दामाद जी जेल में जा रहे हैं और कब पब्लिक को पता चल रहा है कि क्या क्या घोटाला हुआ है? पहले बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, इस बात का शिवम त्यागी जवाब दें। दूसरी बात, पीएम केयर फंड की सीएजी रिपोर्ट कब आ रही है? पिछले 2 साल से पीएम केयर फंड का ऑडिट तक नहीं हुआ है। लाखों करोड़ों इस समय कोरोना के टाइम में पीएम केयर फंड में गए थे, जो फॉल्टी वेंटिलेटर हुए थे जिसकी वजह से कितने लाखों लोगों की जानें गई थी, वो पीएम केयर से फंड से खरीदे गए थे। उसकी ऑडिट रिपोर्ट कब आएगी और उसकी सीएजी रिपोर्ट कब आएगी? इस बात का शिवम त्यागी ध्यान दें। जहां तक नई दिल्ली विधानसभा की बात है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के पास, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्टी के कैंडिडेट जो हैं उनके पास क्या खूबी है? सिर्फ एक खूबी है कि दोनों के, एक की मां एक के पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री थे। उसके अलावा दोनों ने दिल्ली की जनता के लिए कुछ काम नहीं किया है, इसीलिए इनको चैलेंज करा संदीप दीक्षित ने, आ जाए केजरीवाल जहां बोलेंगे वहां आके डिबेट कर ले उनसे। तो कह रहे हैं कि नई दिल्ली आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। दोनों कांग्रेस बीजेपी कह रहे हैं नई दिल्ली इस बार नहीं आपको केजरीवाल की जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा इस बार नई दिल्ली विधानसभा से। ये तो एक कदम आगे चलेगा, ये तो जमानत भी जब्त करवा रहे हैं। देखेंगे आपको पता लगेगा कि जितना जनता के मन में केजरीवाल जी के लिए गुस्सा है। और अगर आप काम की बात कर रही है ना, तो संदीप दीक्षित जी ने नई दिल्ली विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी ने ओपन चैलेंज केजरीवाल को दिया है। और मैं टीवी9 भारतवर्ष पर पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि कभी भी किसी भी मंच से कहीं भी केजरीवाल जी आके संदीप दीक्षित जी के साथ एक ओपन डिबेट कर लें कि 12 साल में आपने क्या काम किया है और 10 साल में संदीप दीक्षित जी ने अपने सांसद रहते हुए क्या काम करा और 15 साल की हमारी कांग्रेस सरकार ने दिल्ली के लिए क्या काम करा। कहिए, बोलिए, अगर आपको ये मंजूर है और आप केजरीवाल से आप जाके ये सुनिश्चित करवाइए कि जनता भूली नहीं है कैसे 14-14 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली में। दिल्ली की जनता नहीं भूली है कैसे 14-14 घंटे के पावर कट लगते थे और हर साल आप लोग बिजली के रेट बढ़ा देते थे। सब याद है। नहीं, एक सेकंड पर एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर कही गई है राशिद किदवई साहब, क्या आपको सच में लगता है चुनाव में लोग अतिशोक्ति होती रहती है, पर कभी मेरे को ये याद नहीं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी मतलब कह रहे हैं कि मैं भावी मुख्यमंत्री भी हूं, उनके लिए ऐसा कोई आकर के कह दे कि इनकी जमानत जब्त हो जाएगी? क्या सच में ये मुद्दा इतना बड़ा है जमीन पर जितना कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कह रही है? ये सीएजी रिपोर्ट का मामला। पद्मजा देखिए, ये सारा प्रचार और प्रसार का एक तरीका है कि आप कोई ऐसी बात बिल्कुल चौंका देने वाली ऐसी बात बोल दें, चाहे वो बड़बोलापन हो, और उससे उसको लोगों का ध्यान आकर्षित करे। देखिए, आज आपने बड़े संजीदा, बड़े गंभीर मुद्दे उठाए। मैं एक सीएजी रिपोर्ट के बारे में ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा। उसका राजनीतिक रूप से दुरुपयोग होता है और होता आ रहा है। आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ने मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान लगाए और सीएजी ने भी पता नहीं कितने जीरो बढ़ा करके बातें करी और जो अदालतों में नहीं ठहर पाई। और चाहे वो 2G का मामला हो, चाहे CWG का मामला हो, कोई भी चीज मोदी सरकार पिछले 10 साल में साबित नहीं कर पाई। तो इस बात का भी हमें संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, सीएजी रिपोर्ट एक टेक्निकल रिपोर्ट होती है। उस टेक्निकल रिपोर्ट के साथ आज जाएंगे तो कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की हो या राज्य की सरकार, वो काम नहीं कर सकती है। मैं कोई सीएजी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी सिर्फ सिस्टम बता रहा हूं। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो चिट्ठी लिख के कह रहे हैं कि सदन बुलाया जाए, वो इसकी जांच क्यों नहीं कराते कि जो तमाम अगर अनाप शनाप पैसा खर्च हुआ है तो उसके लिए वो कौन अधिकारी थे जिन्होंने फाइनेंशियल सैंक्शन दिया या उन्होंने फाइल के ऊपर कोई उसकी एडवर्स नोटिंग की? ये बात भी सामने आनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है उसके जो अधिकारी हैं वो तमाम लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट करते हैं और वो तरीका एग्जीक्यूटिव हेड है।
तो इसलिए उनके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है, वो कह रहे हैं असेंबली में हो जाए ताकि और इंपॉर्टेंट राजनीतिकरण हो। सीएजी का राजनीतिक बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो मानता हूं कि कहा गया कि सीएजी जो है वो पॉलिटिकली चीजों को इस्तेमाल करने के लिए कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स पहले भी बाहर आती रही है। ठीक है, मैं आपके आवाज से आवाज मिलाता हूं। अरविंद केजरीवाल अगर इतने ही सच्चे, साफ और ईमानदार हैं तो मैं दिल्ली की जनता की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि अपने घर के दरवाजे खोल दे, जनता खुद तय कर लेगी जाकर कौन सा पर्दा 80 लाख का है, कौन सा टोटो का टॉयलेट 4 लाख का है, कौन सा सिल्क का कारपेट 1 करोड़ रुपए का है, कौन सा मिनी बार जिसमें करोड़ों रुपए की शराबें रखी हैं, कौन से ऐसे पर्दे हैं, कौन सा ऐसा इटालियन मार्बल है, क्या क्या विट्रिफाइड टाइल्स है, न जाने क्या क्या, आपको जानते भी नहीं। जनता के लिए खोल दो, चैलेंज है मेरा आपको। ठीक है, जवाब देती हूँ, दीजिए मुझे 5 सेकंड। बोलिए 5 सेकंड। रीना गुप्ता, चैलेंज। घर में कोई घुस भी नहीं सकता, राज्यसभा सांसद महिला घुस जाती है तो उनको पीट देते हैं आप लोग। ठीक है, बोलने दीजिए अब उनको, आपने चैलेंज अगर दिया है तो। रीना गुप्ता, देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह की पार्टी ना मुझे महिलाओं पे तो प्रवचन ना दे। कुलदीप सिंह सेनगर और ब्रजभूषण शरण सिंह की पार्टी महिलाओं पे प्रवचन ना दे। पूरे देश की महिलाएं देख रही हैं आपको, हमें पता है महिलाओं के बारे में बिदुड़ी ने क्या बोला है। दिल्ली की महिलाएं दरवाजे खोलेंगे कि नहीं, देश प्रदेश की जनता देखना चाहती है इस बात का। इस बार आपको दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी की झोपड़ी वो खुद देख ले, वो भी हमें पता है। इसलिए आप तो शांत होकर बैठिए। शीश महल के दरवाजे जितना बड़ा बलात्कारी है उसका उतना बताइए, हम अपने सीएम का घर भी नहीं देख सकते, दिल्ली में रहने वाले लोगों को इतना भी अधिकार नहीं बन जाता आपकी पार्टी। शीश महल के दरवाजे खुलवा दीजिए, देख लेंगे सब। दिल्ली की महिला भी देख रही है और देश की महिला भी देख रही है। शीश महल। और आप भी शांत होकर बैठिए और सुनिए। जनता के लिए खोलेंगे कि नहीं? शांत होकर बैठिए और सुनिए। देखिए पद्मजा जी, जनता के बीच आपको जवाब दे रही हैं आपके चैलेंज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए तो सही। अरे सुनिए तो सही, बताइए। हमारे देश के सर्वोच्च नेता कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। तो सबसे पहल भारत के प्रधानमंत्री को करनी चाहिए। प्रधानमंत्री की आवास एक बार खोल दिया जाए और वो जो चांदी के और सोने के वहां पे चम्मच और वो कटलरी है वो हम लोग देख लें। उसके बाद पूरे देश के सारे मुख्यमंत्रियों की आवाज भी खोल दिए जाएंगे। शुरुआत होनी चाहिए। देश और दुनिया के सभी लोग आकर मिलते हैं। उनके नाम स्वीकार अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी जी जब मिलना चाहे मिल सकते हैं, लेकिन वो आदमी जो दिन रात बैठकर जनता के बीच में ये कहता था कि हमारे विधायक लोगों के बीच में ही रहेंगे, अपने घर में ही रहेंगे, आज इतना डर गया है कि जनता को अपने घर में बुलाने तक की हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, पर एक शायद इसका एक बहुत 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 बड़ा पहलू है जो कई लोग बात नहीं कर रहे हैं। समीर जी, सब बातें की जा रही हैं मशरूम की और पर्दे की और टॉयलेट की, पर सीएजी की रिपोर्ट के कुछ और भी पहलू हैं जो जांच का विषय है, जो घोटाला है, करप्शन की बात कही गई है, शायद वो ज्यादा गंभीर है। समीर जी, आखिरी 30 सेकंड। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है पद्मजा जी। अगर इसकी पूरी जांच होगी तो करप्शन एक बड़ा इश्यू निकल के आएगा। सिर्फ मैटर ये नहीं कि भैया 10 लाख के पर्दे लग गए और 40 लाख का टॉयलेट लगा लिया इन्होंने, या बाकी कारपेट 40 लाख का लगा लिया है, टीवी लगा लिया है। जो पैसा सैंक्शन हुआ था उससे कितने का बिल बना है, ये जब पूरी जांच होगी तो मुझे लग रहा है इस मामले में कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए का जो करप्शन हुआ है, जो पैसों का आदान प्रदान कहीं गया हुआ, उसकी जांच होगी। मुझे लग रहा है इसमें करप्शन एक बड़ा इशू है और भारतीय जनता पार्टी इसकी अगर जांच करवाती है और इशू को जनता के बीच लेके जाती है तो अरविंद केजरीवाल के लिए एक्साइज का जो आबकारी का घोटाला था उससे यह कई बड़ा घोटाला निकलेगा। और ये सब चुनाव के नतीजों के अलग है। चुनाव एक तरफ है और ये पूरी रिपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हो। आप ये नहीं कह सकते कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप घर के अंदर इतना पैसा इस्तेमाल किया है, कोई घोटाला नहीं हुआ केजरीवाल के लिए आसान नहीं होगा। और इसके लिए पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए, पहले टेबल होनी चाहिए रिपोर्ट। और अभी जितना मेरे को याद है 2 अलग-अलग इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। सीबीआई के तत्काल बुला लेना चाहिए ना, बुला लीजिए। नहीं, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन और ये डिबेट लंबी चलेगी, वक्त एकदम खत्म हो गया। इसका दूसरा पहलू ये, हर बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोने वाले लोग आकर बता देना देश को कितने पैसे लगे हैं, सीधा हो जाएगा। ठीक है, पर इसकी जांच होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह मामला नहीं सुलटाया जा सकता। जनता के सामने पूरा सच आना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर ना रह जाए। अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।